हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेज के अंदर हमने इसके लास्ट 6 क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो क्लास, सो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके उन क्लास को जरूर देखें। सो करते हैं आज का क्वेश्चन 7th हमारा स्टार्ट। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। सो दैट डायगोनल AC, पहले रोम्बस बना लेते हैं। ये रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। ओके, सो ABCD आपको क्या दिखाना है कि जो डायगोनल AC है, ये जो डायगोनल है AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये बाइसेक्ट करेगा एंगल A के ऊपर भी और एंगल A के ऊपर भी और एंगल C के ऊपर भी। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर हम एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कर दे और एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर दे, दैट्स मीन क्या हो जाएगा, ये AC है जो बाइसेक्ट करेगी एंगल A के ऊपर भी और एंगल C के ऊपर भी। एंड ऑल्सो क्या दिखाना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट, जो ये BD है ये बाइसेक्ट करेगा एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये अलग से फिर से हम एक रोम्बस बना के फिर समझाएंगे। सो पहले हम यहाँ तक का सोल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो, हमें एंगल 3 और 4 को इक्वल करना है, 1 और 2 को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC ले लेंगे। इन ट्राइंगल ADC हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। सो AD इक्वल हो जाएगा DC के, AD इक्वल टू DC बिकॉज ऑफ ABCD इज अ रोम्बस। ओके, अगर AD और DC इक्वल हैं, दैट्स मीन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, ये 1 मान लेंगे, ये 2 मान लेंगे, बिकॉज ऑफ एंगल्स अपोजिट साइड ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, ओके। सो हमारे पास एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के, दोनों इक्वल हो गए। अब हमें क्या पता है कि जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3 ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2। इक्वेशन 3 मान लेंगे, क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ओके, अब हमें ये पता है कि एंगल 3 1 के इक्वल भी है और एंगल 3 2 के इक्वल भी है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ओके, कहाँ से मिली हमें ये 2 और 3 से। अब बात करते हैं हमें क्या पता है कि जो एंगल 3 है वो 2 के इक्वल भी हो जाएगा और एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, 5th मान लेंगे इसको। क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्यों कि ये भी अल्टरनेट एंगल है। हमें ये भी पता है कि एंगल 1 2 के इक्वल भी है और एंगल 1 4 के इक्वल भी है। ठीक है, और एंगल 2 3 के इक्वल भी है। एंगल 2 3 के इक्वल है ना। देखो, एंगल 1 किसके इक्वल है, 3, तो मैं क्यों ना इसी को ले लूं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, तो मैं एंगल 1 को 3 लिख दूंगी, ये एंगल 4 के इक्वल भी हो जाएगा। सो ये इक्वेशन 6th हो जाएगी। कहाँ से मिला हमें, ये 2nd और 5th से मिला है, इक्वेशन 2nd एंड 5th से। ओके, अब देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये तो इक्वल है,
और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मीन्स क्या होगा, जो AC डायगोनल है वो एंगल A के ऊपर भी बाइसेक्ट करेगी और एंगल C के ऊपर भी बाइसेक्ट करेगी। कहां से पता चला हमें? 4th एंड 6th से। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 6th डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, ये बताना था। अब देखो, हमने एक को तो बता दिया, अब हमें बताना है कि जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल B एज वेल एज D। अब इसी तरीके से हम एक और रोम्बस बना लेंगे। अब हमें डायगोनल कौन से लेने हैं? A B तो हमने कर दिया, A B C D। अब हमें B और D को करना है। ठीक है, अगर इनको इक्वल सोल्व कर देंगे क्या होगा कि जो हमारी इक्वेशन है वो आगे सोल्व हो जाएगी। जो क्या थी इक्वेशन कि जो डायगोनल BD है वो B पे भी कट करेगा और D के ऊपर भी कट करेगा। देखो, अब उठाएंगे हम ट्राइंगल ABD, ये वाले ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, ओके, हमें क्या पता है कि जो AD है किसके इक्वल है? AB के, क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होती हैं। सो AD इक्वल टू AB। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है ये ABCD इज ए रोम्बस। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, जो हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था उसी की तरह सोल्व करना है। हमें क्या पता है कि इनको एंगल रख लेंगे हम, ये तो 5 हो जाएगा, ये एंगल 6 हो जाएगा, ये एंगल 7 हो जाएगा, ये एंगल 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले कर चुके हैं कुछ तो हम सोल्व। हमें क्या पता है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों? ये इक्वेशन 7th हो जाएगी। क्यों है भाई? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स हैं। सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ओके, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। अब हमें पता है कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, बट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। ये इक्वेशन 8th मान लें। क्यों? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। सो हैंस यहां क्या आ जाएगा हमारे पास 7th और 8th से कि जो एंगल 7 है वो 5 के इक्वल भी है और एंगल 7 है वो 6 के इक्वल भी है। सो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे, 9th मान लेंगे। कहां से आया हमारे पास? ये फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 8th से आया है। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया इक्वल प्रूफ। अब हमें करना 7 एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। सो 5 इक्वल टू 6 है। हमें ये पता है कि एंगल 5 8 के इक्वल भी है, बट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल, 10 मान लेंगे इसको। क्या ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया हमारे पास। अब देखो, जो एंगल 5 है वो 7 के इक्वल भी है और एंगल 5 है वो 8 के इक्वल भी है। सो फ्रॉम 7 एंड 10th एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 है ना, हो जाएगा। सो हमें यही तो बताना था, एंगल 7 और एंगल 8 भी इक्वल हैं। एंगल 7 एंड 8 भी इक्वल आ गए और एंगल 5 इक्वल टू 6, ये दोनों भी इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं। यही हमें निकालना था। सो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? हैंस फ्रॉम 9 एंड ये 11 हो जाएगी, 9 एंड 11 डायगोनल कौन सा है? BD। अकेला डायगोनल क्या लेना है? BD बाइसेक्ट एंगल B
एज वेल एज एंगल डी। जिस तरीके से एंगल बी पे कट करेगा उसी तरीके से ये एंगल डी के ऊपर भी कट करेगा। यही दोनों हमें प्रूफ करके बताने दें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या दे रखिए अब हमें? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। ओके, ये हो जाएगी ए बी सी डी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डायगोनल ए सी दिस वन बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी। एंगल ए के ऊपर भी कट करता है और एंगल सी के ऊपर भी कट करता है। सो दैट ए बी सी इज ए स्क्वेयर। हमें स्क्वेयर बताना है। स्क्वेयर के अंदर हमें बताने के लिए ये एंगल्स हमें 90 डिग्री के प्रूफ करने पड़ेंगे। अगर ये 90 डिग्री के प्रूफ हो जाते हैं तो ये स्क्वेयर हो जाएगा। सेकंड है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। कि जो डायगोनल बी है वो डी को भी इसी तरीके से कट करता है। सो उसके लिए हम एंगल ये करके दोबारा से हम इसके लिए डायग्राम बना लेंगे। इन दोनों एंगल्स को जो आएगा बाइसेक्ट करेगा इनको, उनको इक्वल प्रूफ कर देंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। सो फर्स्टली हम देखते हैं, अगर हमें दे क्या रखा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इज ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है सो एंगल 1, ये एंगल 1 2 एंगल 3 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, सो 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। अब हमें सोल्व करना है कि ये स्क्वेयर है। सो एंगल 1 हमें क्या पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। 4 के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल है। सेकंड, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जो हमें गिवन है, ये सेकंड हो जाएगा। सो एंगल देखो, एंगल 4 एंगल 1 के भी इक्वल है, एंगल 3 के भी इक्वल है। सो एंगल हैंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड से। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया हमारे पास। अब हम एक ट्राइंगल लेंगे ADC। ये ट्राइंगल लेंगे ADC, इसके अंदर एंगल दोनों इक्वल हैं। ओके, अब हमें ना चारों साइड इक्वल करके दिखानी है। चारों साइड इक्वल होंगी तो दैट्स मीन ये रेक्टेंगल होगा, सॉरी स्क्वायर होगा। यही कंडीशन होते हैं, या तो 90 डिग्री के एंगल प्रूफ कर दो या आप उसकी चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दो। ABCD ली। जब हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, सो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। हमें क्या पता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। कहां से मिला ये हमें? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। अगर 1 इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड DC और इसके अपोजिट साइड AD इक्वल होंगी। सो DC इक्वल टू AD। क्यों? क्योंकि क्या है ये? अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ओके, सो हमने एक को प्रूफ कर दिया। अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनकी सामने की तो अपने आप ही इक्वल होंगी। सो क्या आ जाएगा? अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट sides are equal, so it is a square। यही हमें बताना था। ठीक है, अब सेकंड क्या प्रूफ करना था हमें? डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। फिर बनाते हैं। देखो,
ए बी सी डी। अब ये डायगोनल लेना है बी डी। ये एंगल हो जाएगा 5, ये एंगल हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, बिल्कुल जो सेकंड पार्ट था लास्ट वाले का उसके इक्वल होगा। ओके, अब देखो हमें क्या पता है कि जो एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। सेकंड देखते हैं, अब हमें ट्राइंगल लेनी है ए डी बी, ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। हमें क्या पता है कि ए बी इक्वल है ए डी के, जो ए बी है वो इक्वल है ए डी के, दोनों इक्वल है क्योंकि जो ए बी सी डी हमने लास्ट में क्या प्रूफ किया है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। सो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास 5 और 7 इक्वल आ गया, हमें पहले क्या दिखा रखा था कि जो एंगल 5 है वो एंगल 8 के इक्वल है। सो हैंस क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 4 थी, ये 5 एंड ये 6। फ्रॉम हैंस फ्रॉम 4 एंड 6 एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सो हमने एंगल 7 और एंगल 8 तो इक्वल कर दिए। अब हमें क्या पता है कि जो एंगल 7 है वो किसके इक्वल हो रहा है, एंगल 6 के। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट एंगल है ये भी, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल ये 7 हो जाएगी, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 है, यहां एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 था। सो फ्रॉम 6 एंड 7, कहां से, फ्रॉम 6 एंड 7, दोबारा लिख दिया मैंने। 6 एंड 7 क्या थी हमारे पास, एंगल 5 इज इक्वल टू 7b और एंगल 7 इज इक्वल टू 5b। सो यहां से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। अगर एंगल 5 और 6 इक्वल हैं, 7 एंड 8 इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, दैट्स मीन क्या हो जाएगा, हैंस डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ओके, सो हमें यही बताना था कि जो हमारे पास डायगोनल बी डी है वो एंगल ए को, बी को भी कट करता है और एंगल सी को भी कट, डी को भी कट करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी ना रिलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, हमें अपने तरीके से सोल्व करना है कि हम ये देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी ट्राइंगल उठा लेंगे और उनके डायगोनल के अकॉर्डिंग हम उनको सोल्व कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो स्टूडेंट्स क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, हो सके तो क्लासेस को लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।